नमस्कार सभी भाई बहनों को, शिव प्रेमियों को, मेरे चैनल से बहुत बहुत साधुवाद। सभी को यथायोग्य। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हर 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 महादेव, पाप हर, कष्ट हर, संकट हर, समस्त देवताओं की जय हुए। आइए कथा करने से पूर्व सभी भगवानों का आवाहन करें। गजाननं भूतगणादि सेवितं कल्पित जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितं भागं पाणो महासाय चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइए शिव पुराण में प्रवेश करें। कल हमने 8 अध्याय तक पढ़ा था शायद। हाँ, आज हम 9 और 10 अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। सभी को हर हर महादेव। इसमें क्या पढ़ना है हमने? देवों के स्तवन से स्तुति से, प्रार्थना से शिव जी का कोप शांत हो जाता है और शिव जी का उन्हें वर देना होता है। मैं दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मैं का वितल लोक में जाना। आकाश देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वे व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बताइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन करिए। तो सूत जी महाराज क्या बोले? हे मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान जो सनत कुमार है ना, शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। क्या बोले सनत कुमार जी? महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर दैत्यों से खचाखच भरे में संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर रहे थे ना, जब उन्हें भस्म कर दिया था उनको, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रलयंकाली अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित से दिखाई दे रही थी, देखकर साथ ही हिमांचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े रह गए जी। कुछ बोल ही नहीं सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव हैं, भव हैं, हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर
नमन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यह स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याण करता शंकर प्रसन्न हो गए, बोले इतने भोले भंडारी हैं भक्तों, 2 मिनट में तनिक पंचाक्षर नाम जपो और अपना काम करवा लो। तभी तो सब इनके भक्त होते हैं। इनका कोई आकार रूप रंग नहीं है, लिंग आकार में है ये एक ही मात्रा के बिना शव हैं। रावण जैसे भक्त बड़े बड़े राक्षस सब इनके ही तपस्या करके इतना बल प्राप्त किए थे। तो शंकर जी क्या बोले, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगणों, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित फल वर मुझसे मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शिव द्वारा यह कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वो बोल उठे। देवताओं ने कहा, हे भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं। तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको पता होगा, जब मैंने नवरात्रियों में नव दुर्गा पाठ आपको सुनाया था, देवी पाठ, तो उनसे भी देवी ने कहा था जो मांगना मांगो, अंत में सभी राक्षसों का अंत करके। तो देवताओं ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए मैया, जब हमें बार बार ये असुर राक्षस परेशान करें, हमारे पर कष्ट आए, तब तब आप आकर के इनका वध करके हमारी रक्षा करें। तो ऐसे ही फिर शंकर जी से भी मांग रहे हैं। देवताओं ने कहा, अब सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक ही साथ सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख करने वाले हैं, सुख करने वाले हैं, दुख हरने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभीष्ट था सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय माय दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था ना, वो बच गया था जलने से, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आ गया। जब कोई खुश होता है उस समय अपनी मनोकामना मनवा सकते हो आप, जो मन में जल्दी में हाँ कह देंगे बस, हाँ तो बात पक्की। शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भराया और वह भक्ति पूर्वक चित्त से उनकी स्तुति करने लगे। द्विश्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य ही पूर्ण कर दूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु ने इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, क्या बोला मैं? देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर वर मांगने को अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। न सोना मांगा, न चांदी मांगा, कुछ नहीं मांगा, भक्ति मांगी। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य अनन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। हे नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर मैं निर्भय बना रहूं। यह मांगी। ऐसे शंकर भगवान। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी और भक्तवत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से क्या बोले? महेश्वर ने कहा, शंकर भगवान ने कहा, क्या बोले शिव जी? कि दानव सत्यम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान कर दो। अभीष्ट वर यानी कि जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुमने मुझसे मांगा है, वो मैं तुमको दे रहा हूं। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोकों को चले जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन कीर्तन करते हुए निर्भय होकर निवास करना। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर भाव का प्राकट्य
नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य अन्य देवताओं को भी प्रणाम करके वह वितर लोक को चला गया। तदंतर महादेव जी भी देवताओं के उस महान कार्यक्रम को पूरा करके देवी पार्वती अपने पुत्र तथा संपूर्ण गणों सहित अंतर ध्यान हो गए। जब परिवार सहित समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए, तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य अनन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा, मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। बोलो शंकर भगवान की जय होए। और हमारा शिव पुराण रुद्र संहिता का अध्याय कौन सा पूरा हुआ? हाँ, 11 और 12वां पूरा हुआ। कल हमने पढ़ा था 9 से 10, आज 11-12। बोलो शंकर भगवान की जय होवी। जय जय देव कुलदेव सत्यदेव रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया दास्यामिति मां त्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्मि। हे शंकर भगवान, आपकी जय होवे। बोलो हर 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 महादेव। दर्शन कर लीजिए, एक कपूर के समान जो गौर बढ़ने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं आगे के अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।